तो आपको मालूम होगा भगत सिंह गुनगुनाते थे, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अभी तो आप कोर्ट में आए हो ना, अभी बताएंगे। अभी तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो अब पीपुल्स कोर्ट ऑफ भारत हो गया है, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया जो अब पीपुल्स कोर्ट ऑफ भारत हो गया है, वो उसके खिलाफ जो आपने दायर किया है, तो वो अभी तो अब हम बताएंगे कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो रसूखदार लोग हैं, देखना है उनकी बाजू में कितनी ताकत है। इस बार मुंबई हाई कोर्ट पिछले तरह से बर्ताव नहीं करेगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं मेरे एसएसआर वॉरियर। ये देखिए, थोड़ा इसको बड़ा करिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करिए ताकि मैं पढ़ पाऊं। बहुत बारीक इसमें ये है, उसमें लिखा हुआ है जो रिस्पोंडेंट हैं उन्होंने सीबीआई को रिस्पोंडेंट बनाया है, और जो एप्लीकेशन है वो आदित्य ठाकरे के नाम से है, और अदालत में उन्होंने सीसीआई के खिलाफ आवेदन किया है। ये बड़ी जीत है। 16-17 सितंबर को जनता की महा अदालत लगी थी, उसमें फैसला दे दिया गया था कि आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, इन सबको कस्टडी में लेकर के सीबीआई और मुंबई पुलिस का तो कोई मतलब नहीं है, अब सीबीआई से मतलब है, क्योंकि हमारी पूरी जो है आस, भरोसा, उम्मीद देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से है, और हमको पूरा यकीन है कि सीबीआई इसमें दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। सीबीआई इस बार किसी के दबाव में नहीं आने वाली है। नूतन शाह लिख रही हैं, अर्नब सर एंड आशुतोष पाठक माय फेवरेट, थैंक यू वेरी मच नूतन। अर्नब को भी बहुत बधाई मैं देता हूं, बहुत जबरदस्त उन्होंने कैंपेन किया है, मैं उनको सैल्यूट भी करता हूं। काफी जिंदा रखा उन्होंने इस पूरे अभियान को, और आज भी मुझे उनसे उम्मीद है, आज भी इस अभियान को उठाए हुए हैं। जो लास्ट उनका इंटरव्यू हुआ है अर्नब का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ, उसमें भी उन्होंने बड़ी मजबूती से सवाल उठाया था कि आपके एसआईटी का क्या हुआ, आपने क्या इन्वेस्टिगेशन, अभी उसकी स्टेटस क्या है, उन्होंने पूछा था। और देवेंद्र फडणवीस ने आंसर दिया था कि हम एसआईटी गठित कर रहे हैं और हमारी जांच सही दिशा में बढ़ रही है। लेकिन एसएसआर वॉरियर के लिए अभी जो सचिन ने ब्रेक किया कि आदित्य ठाकरे ने कल शुक्रवार को 13 अक्टूबर को मुंबई हाई कोर्ट में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ एप्लीकेशन मूव किया है। सचिन, जो बाकी हमारे साथी हैं वो भी अगर कुछ बोलना चाहें तो बोलें। सचिन, आप I'm shocked. I'm beyond shocked, आशुतोष जी। मतलब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। Once बॉम्बे हाई कोर्ट टेक्स रशीद खान पठान जी और उनका पिटिशन एक बार पीआईएल अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से बेबी पेंगुइन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। You can see that he is scared. Otherwise इतना जल्दी, बिकॉज अभी तक हियरिंग को नहीं आया है सीसीआई का पिटिशन पीआईएल, इसके पहले इसने एक और पिटिशन, काउंटर पिटिशन डाल दिया है। सो यू कैन इमेजिन ये कितने डरा हुआ है। और मेरे को लगता है कि अगर एक बार ये सीसीआई का पिटिशन अगर केस एक्सेप्ट कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने, द रियल गेम बिगिंस देन। बट दिस इज रियली शॉकिंग। क्या इनका प्रे है कि सीसीआई का पिटिशन एक्सेप्ट ना करें, उनको खारिज करने की बात हो रही है? ऐसा ही कुछ हो रहा है आशुतोष जी। बट 16 तारीख को सीसीआई का पिटिशन सुना जाएगा, और अगर एक्सेप्ट किया गया तो बेबी पेंगुइन
शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, उसको जेल के कपड़े पहनना शुरू कर देना चाहिए। 16 अक्टूबर सोमवार का दिन नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी होगी और महिषासुर का वध अब बहुत करीब आने वाला है। ये नवरात्रि की शुरुआत होगी। आपको मालूम है नवरात्रि का महत्व क्या है हमारे यहां? अत्याचारियों के खिलाफ, अन्यायियों के खिलाफ न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती कि नवरात्रि में न्याय की लड़ाई अब शुरू हो गई है। आर पार होगी लड़ाई, आर पार होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो एसएसआर वॉरियर हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। सीसीआई तो सिर्फ प्रयास कर रही है, हम प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय नीलेश जी बहुत मजबूती से, हिम्मत के साथ अदालत में खड़े हैं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं जब तक नीलेश ओझा हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। उनकी पूरी वकीलों की टीम जब तक है आपको डरने की जरूरत नहीं है। और इस बार ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। इस बार सारी किंवदंतियां सही हो जाएंगी जो न्याय के पक्ष में चलती रही हैं। जैसे ऊंट आया अब पहाड़ के नीचे, तो ऊंट जो अभी तक चल रहा था कि उसको मरुस्थल में दिख रहा होगा कि हमसे बड़ा कोई जानवर नहीं है, तो सारे ऊंट अभी यकाएक हिमालय के नीचे आ जाएंगे। तो उनको लगने लगेगा कि अरे भाई ये तो मरुस्थल है नहीं, अब हम क्या करें। तो इस बार ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे। तो सचिन भाई, एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो घबराहट है इसका आदित्य ठाकरे का,